and Jai Hind to all of you. Welcome to our YouTube channel. I am your Hindi teacher Mrs. Pallavi. Students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। आज फ्राइडे है तो मैंने कहा था कि 2 डेज आपके हिंदी व्याकरण रहेंगे। तो बेटा सबसे पहले आप अपने ये हिंदी व्याकरण की बुक देख लीजिए। ये है आपकी हिंदी व्याकरण की बुक, ठीक है। इसके पहले आप लोगों को 4th लेसन तक पढ़ा दिया गया है। आई होप कि आप लोगों ने उसे लर्न कर लिया होगा और या अपनी कॉपी में राइट भी कर लिया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन 5। चलिए देखिए बच्चों, ये आपकी 5th लेसन में संज्ञा आपको समझा दूँ। ये आपकी हिंदी व्याकरण की बुक है, क्लास 3rd की 5th लेसन संज्ञा, ठीक है। चलिए हम पढ़ते जाते हैं, आपको समझाते जाते हैं। विदेशी भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा के साथ सुमन अर्पित करते हैं। बच्चों, दिए गए उदाहरण में आपने पढ़ा और समझा कि राजघाट एक स्थान का नाम है, महात्मा गांधी एक व्यक्ति का नाम है, श्रद्धा एक भाव का नाम है और सुमन एक वस्तु का नाम है। सुमन मीन्स बेटा किसी का नाम नहीं है, ये सुमन मीन्स फूल होता है, ठीक है। सुमन फूल का पर्यायवाची में सुमन आते हैं। सुमन नाम भी है और सुमन एक फूल का नाम भी है, ठीक है। सुमन एक फूल का पर्यायवाची शब्द भी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जितने आए हैं आपके, कुछ नाम, कुछ वस्तु, कुछ स्थान, कुछ भाव, है ना। तो ये इन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कुछ अन्य संज्ञा शब्द हैं। व्यक्तियों के नाम, APJ अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, अमिताभ बच्चन। तो बेटा ये कोई विशेष व्यक्ति हैं, कोई ये आम व्यक्ति नहीं है। आम व्यक्तियों को नहीं, किसी विशेष व्यक्तियों के नाम ले लीजिए। जैसे कि आपने जवाहरलाल नेहरू ले लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कुछ भी लीजिए। तो ये विशेष व्यक्तियों के नाम में आते हैं, ठीक है। स्थानों के नाम में जैसे अक्षरधाम, स्वर्ण मंदिर, ताजमहल, है ना, और भी कुछ ले सकते हैं, हवा महल और कुतुब मीनार, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। वस्तुओं के नाम में जैसे बल्ला, सेब, पंखा, रबड़, पेंसिल, कॉपी, किताब, ठीक है। ये आपके आ गए वस्तुओं के नाम में, ये आपके आ गए वस्तुओं के नाम में। भावों के नाम में बेटा गर्मी, सर्दी, रोना, हंसना और बचपन, क्रोध, ये सब आपके भावों के नाम में आ गए, ठीक है। देखिए लिखा है, ऊपर दिए गए चित्रों को देखिए, अपने आसपास देखिए, आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसमें हर एक का कुछ न कुछ नाम है, चाहे व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु या भाव हो। तो जिन्हें इन नाम से जाना जाता है वही व्याकरण में संज्ञा है, संज्ञा कहलाता है, ठीक है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक तो अभी मैंने आपको बता दिया, किसी विशेष व्यक्ति ले लीजिए। जातिवाचक में आ गए जैसे कि शेर, भालू, चीता, हिरन, है ना, ये सब आ गए जातिवाचक में। भाववाचक में आ गए मित्रता, गर्मी, बचपन, क्रोध, हंसना, रोना, ये सब आपके आ गए भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके हैं, यहाँ पर ऊपर में एक औरत है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि सबका नाम हमें बतलाएं वही शब्द संज्ञा कहलाए, अगर इसका अगर रख लो ध्यान, संज्ञा की होगी पहचान। ये छोटा सा आपको बहुत अच्छे से बोल के बताई है कि सबका नाम हमें बतलाए वही शब्द संज्ञा कहलाए, इसका अगर रख लोगे ध्यान, संज्ञा की होगी पहचान, ठीक है। आप इतना याद कर लोगे तो आपको भी बहुत आराम रहेगा। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है, हमने सीखा प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, यह नाम ही संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं जो अभी मैंने आपको बताया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, है ना। फिर उसके बाद आपके आते हैं जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया है, तो इस क्वेश्चन आंसर को आप रहने दीजिए, हम आपको इसको किसी कॉपी में नोट बना करके आपको हम ये पिक सेंड कर देंगे, आप अपना उसमें कॉपी में राइट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके नीचे जस्ट दिया है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। संज्ञा कहते हैं संसार की उन सभी वस्तुओं का जिनका कुछ नाम होता है, तो आपको संज्ञा बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया है। दूसरा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को एवं दोनों को, इनमें से कोई भी नहीं। तो अब आप बताइए कि क्या है। संसार की उन सभी वस्तुओं का जिनका नाम होता है, फिर या फिर व्यक्ति, तो वो भी सही है और ये सेकंड भी सही है, तो हम 3rd लगा देंगे, 1st एंड 2nd सही है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए संज्ञा के भेद हैं 2, 4, 3, 5।
अभी आपको हमने क्या बताया, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अभी आपको मैंने बताया संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो आप 3 पे निशान लगा दीजिए, ठीक है। भाव का नाम है मोर, प्रेम, चावल, गाजर। अभी हमने आपको भाव बताया, रोना, हंसना, गाना। जैसे अब इसमें आप सोचेंगे कि रोना, हंसना, गाना तो है नहीं, लेकिन प्रेम तो है ना, प्रेम है ना, तो प्रेम भी तो भाव है, तो आप प्रेम पे निशान लगा दीजिए। फिर स्थान का नाम है नेहा, रुपया, गर्मी, चिड़ियाघर। अब इसमें स्थान का नाम आप क्या है, नेहा कोई स्थान है, रुपया कोई स्थान है, गर्मी नहीं, चिड़ियाघर हाँ, चिड़ियाघर पे निशान लगा दीजिए। फिर सेकंड है संज्ञा के भेदों का नाम लिखिए, 3 भेदों के नाम आप लिख दीजिए जो जो मैंने बताया है। फिर है दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उनमें खाली स्थानों में भरिए। तो देखिए नीचे यहाँ पर तो चित्र बहुत अच्छे अच्छे दे दिए हैं। देखिए आपको चित्र खूब सुंदर दिख रहा है, एक लड़की है, उसको प्राइज़ मिला है, फिर उसके बाद बगल में फूल है, फिर शर्ट है ना, ऐसे से बना है। तो आप यहाँ पर नीचे वही सब लिख दीजिए। एक यहाँ पर बैल है, हाँ चेयर है, कुर्सी है ना, औरत है। तो आप यहाँ पर लाइन आपके यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसी में पूरे अपने अच्छे से भर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखो। अब आपको इसमें खूब बढ़िया, आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा करने में। या देखिए ये पूरे येलो से आपको दे दिया है सारे नाम, नीचे दिया है व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। ठीक है बेटा, अब आप इसमें से सारे व्यक्ति को छांट के लिख दीजिए, सारे वस्तु को लिख दीजिए, स्थान लिख दीजिए, भाव लिख दीजिए। ठीक है, इतना करिए अपने मन से आप। फिर नीचे देखिए दिया है इस वर्ग पहले में आपकी कक्षा की कुछ वस्तुओं के नाम छिपे हुए हैं, जैसे चौक है ना, पुस्तक है, कुर्सी है, चार्ट है, पेंसिल है। उसको आप पेंसिल से पहले सर्किल बना लीजिए और नीचे पूरा लिख डालिए। ठीक है, तो अब आपको इतना अपना करना है और करने के बाद फिर आपके इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको नोट्स दे दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है बेटा, अब आपको हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा संज्ञा, तो ठीक है, अब बस आज के लिए इतना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।